सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है, वही आज की क्लास में आपको सीखना है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेन वर्किंग ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ पैराग्राफ के अंतर्गत अगर आपने हेडिंग लिखा हुआ है और मान के चलिए कि अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग हेडिंग, ठीक है ना। मान के चलिए कि फर्स्ट पेज पे आपने 2 हेडिंग दे दिया, सेकंड पेज पे आपने 4 हेडिंग दे दिया, थर्ड पेज में आपने 2 हेडिंग दे दिया, फिर इसके बाद से पेज पे आपने 3 से 4 हेडिंग दे दिया। तो उस हेडिंग को हम हर एक पेज पे इंसर्ट कराते हैं। पूरे हेडिंग को हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे आ जाए, और हेडिंग नंबर 4 पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके चले जाते हैं। हेडिंग नंबर 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके चले जाते हैं। तो उसको हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, और तब जाकर के जैसे ही हम टेबल ऑफ कंटेंट्स उसका बनाएंगे तो उसमें हाइपर लिंक लग जाता है, और उसी हाइपर लिंक के माध्यम से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन जैसे दबाएंगे तो एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे तत्काल में मूव करते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको कोई डेटा यहाँ पे ले लेना है, कुछ हेडिंग आपको इंसर्ट कर लेना है। हेडिंग इंसर्ट करने के बाद तब जाकर के आपको इसमें डीपली बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान के चले कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चूंकि मेन हेडिंग है। कंट्रोल+B से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल U से अंडरलाइन, और प्लस होम टैब से आकर के इसकी कलर मैंने यहाँ से रेड ले लिया। एक हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। क्या कर लिया मैंने? कॉपी। अब यहाँ पे आ जाइए, या चलिए कॉपी नहीं करते हैं, अगला अलग मतलब यहाँ पे हेडिंग हम लिखते जाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। फिर आप यहाँ पे आ जाइए। अब मान के चलिए कि ये पैराग्राफ जो आपने टाइप किया है वो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपने टाइप किया है। फिर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा अबाउट प्रिंटर। आपने इतना सारा प्रिंटर के बारे में आपने क्या किया? टाइप किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पर भी एंटर बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट सीपीयू। आपने सीपीयू के बारे में यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ। अब देखिए, यहाँ से चूंकि स्पेस आप दे दीजिएगा, स्पेस रहेगा तो एक हेडिंग दूसरे हेडिंग मतलब ऐसे अलग अलग रहेगा तो अच्छा लगेगा यहाँ से। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं नीचे वाले पैराग्राफ पे, और पुनः यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ, या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग डिवाइस, ठीक है। अब चलिए, अब तो कोई हेडिंग आपका छूटा नहीं है। अब यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पुनः एंटर बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल+V, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं अबाउट मॉनिटर। मान के चलिए कि मॉनिटर के बारे में लिखा हुआ है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल+V बटन दबा देते हैं, और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख लिया अबाउट माउस। मैंने टाइप नहीं किया अबाउट माउस। अब चलिए पुनः यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, फिर एक बार एंटर करते हैं कंट्रोल+V, और यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। हेडिंग दे दीजिए मैंने। अब हेडिंग देने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये मेन हेडिंग दिया हुआ, अभी तो ये मेन हेडिंग आपका दिख रहा है, लेकिन इसको हम हेडिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके जैसा आपका नहीं दिख रहा। अब आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से फॉर्मेटिंग इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर का किया गया है, सेम सेम सभी हेडिंग का फॉर्मेटिंग ऐसे ही कर दिया जाए। तो करना क्या है, सिलेक्शन करिए और यहां से ले लीजिए फॉर्मेट पेंटर। अब इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, हो गया। एक बार में करना चाहते हैं
तो 2 बार इसी फॉर्मेट पेंटर पे माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। अब दबाने के बाद अब फायदा क्या होगा, तो बार बार आपको फॉर्मेट पेंटर लेना नहीं पड़ेगा। देखिए एक बार ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। बार बार हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, एक बार मैंने फॉर्मेट पेंटर ले लिया, फिर इसको सिलेक्शन करिए, फिर इसको सिलेक्शन करिए। इस तरीके से एक बार अगर आप फॉर्मेटिंग उठा लेते हैं तो बस आपको अप्लाई ही करना है केवल। देखिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। तो अभी मैंने केवल हेडिंग बनाया है ना, अभी मैंने क्या किया, केवल हेडिंग बनाया। हेडिंग बनाने के बाद इसके बाद से हेडिंग एक को सिलेक्शन करिएगा और यहां से रेफरेंस टैब में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ले लेना है टेबल ऑफ कंटेंट से पहले ऐड टेक्स्ट। क्या लेना है, ऐड टेक्स्ट। इसमें दे देना है लेवल नंबर 1। फिर आप इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको दे देना है लेवल नंबर 2। कलर चेंज कर दीजिए इसका। लेवल देने के बाद इसकी अलग डायरेक्शन हो जा रही है ना, तो इसकी कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिएगा समझने के लिए। अब चलिए इस पे भी आ जाइएगा, पेज को हम नीचे लेके आते हैं और इसको भी मैंने सिलेक्शन किया। अब कहाँ जाना है सिलेक्शन करने के बाद, रेफरेंस टैब में, और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे आइए, लेवल नंबर 3 हो जाएगा आपका। फिर आप नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे अबाउट सीपीयू को भी सिलेक्शन करिएगा, इसमें भी आपको दे देना है लेवल नंबर 1। फिर आप इसको सिलेक्शन करके इसकी कलर को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये कलर मैचिंग नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए पुनः हेडिंग नंबर, इसके बाद वाले हेडिंग पे आ जाइए। अब देखिए अब इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आ जाते हैं रेफरेंस टैब में, इसको मैंने दे दिया लेवल नंबर 2। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, इसको भी ऐड टेक्स्ट पे आके लेवल नंबर 2। मतलब सब पे लेवल आपको देना है, चाहे लेवल 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, मतलब उससे नहीं। फिर यहाँ पे लेवल नंबर 1, फिर यहाँ पे लेवल नंबर 2। अब तो कुछ है नहीं। इतना करने के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक हो जाएगा ना। आवाज नहीं आ रहा है, केवल ऐसे सर हिलाता हो, आप लोग बोलते नहीं हो। पता है ना सर कौन हिलाता है, जिसको बोलना नहीं आता है। अब चलिए इतना बनाने के बाद अब इसके बाद से आपको करना क्या है, क्योंकि हर एक पैराग्राफ का हेडिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये मैंने अभी आपको बना करके चेक कराया है। बोलिए ऐसा नहीं कि कोई हेडिंग 2 बार हुआ है। अब चलिए कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये पेज आपका खाली रहेगा तो इसी पे आप आसानी तरीके से इंडेक्स को इंसर्ट करा के देख सकते हैं। तो पेज नंबर 1 पूरे खाली हो गया, खाली हो गया ना। सबसे टॉप वाले पेज पे चले जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए आपको आना है सबसे पहले रेफरेंस टैब में। कहाँ पे आना है, रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे आ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, और यहाँ से मैंने सेकंड वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने इंसर्ट करा लिया। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा देखिए। अब जैसे देखिए आपको जाना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हेडिंग पे, तो अब ऐसा नहीं कि पेज को ऊपर नीचे करिए तब जाइए। बस आपको करना क्या है, इस पे कर्सर लेके आना है और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। देखिए फिंगर बन गया। जैसे ही कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे इसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। देखिए फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, फिर जैसे आपको अगले हेडिंग पे आपको आना है, जैसे आपको आना है अबाउट माउस वाले पेज पे, तो कंट्रोल के साथ आप इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये माउस वाले हेडिंग पे लेके चला जाए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया।
हो जाएगा प्रैक्टिकल। बस कुछ नहीं करना है, टाइम आपको तब लगेगा जब आपको हेडिंग तैयार करना होगा। हेडिंग तैयार करने के बाद उसके बाद से सब पे लेबल ऐड कर लेना है, और लेबल ऐड करने के बाद उसके बाद से आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करा देना है। क्या चीज? नहीं, लेबल नहीं ऐड करेंगे तो नहीं आएगा। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, अपडेट टेबल। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए यहाँ पर भी अपडेट टेबल लिखा है और वहां पर भी अपडेट टेबल लिखा है, दोनों ऑप्शन सेम है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लास्ट में एक और हेडिंग आपको बनाना था, लास्ट में एक और हेडिंग आपको बनाना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया है, छोड़ दिया। तो दोबारा आप बनाना चाहेंगे ना, तो दोबारा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया आउटपुट डिवाइस। अब चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब चलिए, क्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपको ऐड हुआ है टेबल में, देखिए तो ऐड हुआ है। ऐड तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको लेबल पे ऐड करके और इसको हम अपडेट ना करें, क्योंकि जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये हेडिंग हमारा ऐड नहीं होगा। इसलिए पेज के सबसे लास्ट में आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्शन किए रहना है, इसके बाद से रेफरेंस टैब में आना है और क्या करना है, ऐड टेक्स्ट पे आकर के लेबल नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब ये भी लेबल नंबर 1 में आ गया, आ गया ना। अब क्या नंबर इसमें हेडिंग ऐड हुआ है, बोलिए। ऐड तब होगा जब हम टेबल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे रेफरेंस टैब में आइए। अपडेट टेबल चाहेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें बताया जा रहा है अपडेट टेबल में, कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, और नीचे दे रहा है अपडेट इंटायर टेबल। मतलब आप इसमें केवल पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं कि पूरा डिटेल, तो हम कह देंगे इंटायर टेबल में ही ऐड करना चाहते हैं। ओके करिए, आके जुड़ गया, बोलिए। अब चलिए इसमें और भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग डिवाइस, लिखा है ना, फिर हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अब इसी का हम हिंदी टाइप कर लेते हैं, ठीक है, इसी का हिंदी टाइप कर लेते हैं। जैसे इसका हिंदी होगा अल्ट प्लस शिफ्ट से ऑपरेटिंग 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 डिवाइस, या उपकरण होगा ना, उपकरण का परिचय, मैंने हिंदी में लिख दिया ना। अब चलिए इसको हम सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए इसमें हिंदी ऐड होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आते हैं और इसमें भी दे देते हैं लेवल नंबर 2। तो ये तब तक ऐड नहीं होगा जब तक कि आप इसको अपडेट ना करें, देखिए, ठीक है। लेवल ऐड कर दिया मैंने, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपडेट टेबल पे आ जाइए और यहाँ से लेना है अपडेट टेबल इंटायर, इस पे क्लिक करके ओके करिए। देखिए हिंदी ऐड हो गया, ऐड हुआ, देखिए इसमें हिंदी ऐड हो गई, ठीक है। मैंने गलती लिख दिया था, कहाँ लिखना चाहिए, मैंने कहीं केवल लिखा हुआ है। कोई दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है, इसमें प्रत्येक हेडिंग में लिंक लग जाता है। और लिंक के बारे में मैंने आपको हाइपर लिंक के बारे में बड़ी डिटेल बताया था कि जब हाइपर लिंक हम लगाते हैं तो वो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। मतलब एक हेडिंग पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके,
ये डायरेक्टली उसी हेडिंग पे लेकर के चला जाएगा जिस हेडिंग पे मैंने क्लिक किया था। बस ये फिंगर अभी नहीं बन रहा है, तो फिंगर कब बनेगा? जैसे ही कंट्रोल बटन केवल दबा लेंगे तो ये फिंगर बन जाएगा। देखिए लेफ्ट बटन माउस का हम तब दबाएंगे जब उस हेडिंग पे हमको जाना होगा। अगर केवल फिंगर बनना आपको दिखना है तो कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिएगा, और जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी हेडिंग पे लेके चला जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो यही आपको समझना था किसमें? रेफरेंस टैब में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब चलिए यहाँ पे केवल को लिखा हुआ है ना, और मैंने टेबल में का भर दिया। इस पे क्लिक करिए, अपडेट पे क्लिक करिए, अपडेट इंटायर टेबल ओके कर दीजिए, ऐड हो गया। देखिए हो जाएगा। चलिए अब अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट फुटनोट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंसर्ट फुटनोट। और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल अल्ट प्लस एफ होता है, सॉरी, कंट्रोल अल्ट प्लस एफ होता है। तो देखिए अगर हम फुटनोट के बारे में बात करें तो फुटनोट का क्या प्रयोग होता है? आपने फुटर सुना है नाम ना? फुटर के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो फुटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पेज के बॉटम में, हर पेज के बॉटम में हम फुटर लगा सकते हैं। फुटर में जैसे मान के चलिए कि पेज नंबर अपडेट करना हो या कोई हेडिंग वगैरह देना हो तो इसके लिए हम फुटनोट का प्रयोग करते हैं। तो सेम सेम जैसे आपने फुटर का प्रयोग सीखा है वैसे ही आपका फुटनोट भी आपका देता है। बस कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, और ध्यान से समझिए यहाँ पे जैसे कुछ पैराग्राफ हम लिख लेते हैं। जैसे यही पैराग्राफ मैंने लिख ली, ठीक है ना? चलिए मैंने बहुत सारा पेज इंसर्ट करा लिया है, केवल फर्स्ट पेज पे आ पाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माउस। क्या टाइप किया मैंने? माउस। अब आप यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर। क्या लिख दिया? प्रिंटर। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है मेमोरी, या मेमोरी मत लिखिए यहाँ पे लिख लीजिए इनपुट डिवाइस। 3 हेडिंग मैंने बनाया है ना। अब देखिए इसको सिलेक्शन करिए, और इसकी साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसको हम रेड कलर दे देते हैं। अब यही इफेक्ट सब पे देना है, तो सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, फिर इसी पे आकर के ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए कोई मतलब ऐसे आदमी इस पेज को खोला है जो इस पैराग्राफ को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद ये समझ नहीं पाता है कि माउस का मतलब होता क्या है, या प्रिंटर का मतलब होता क्या है, या इनपुट डिवाइस का मतलब होता क्या है। तो देखिए आपने ही अगर इस बुक को बनाया है तो आप यहाँ पे फुटनोट लगाने के बाद इसी पेज के बॉटम में इससे संबंधित कुछ ऑप्शन वहां पे लेकर के बता सकते हैं। जैसे मैंने माउस को सिलेक्शन किया और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए, देखिए पेज के नीचे लेके आ गया। देखिए यहाँ पे पेज के नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे क्या मैंने सिलेक्शन किया था? माउस। अब माउस के बारे में क्या लिखना चाहते हैं? तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना? अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो अभी मैंने किसके लिए लगाया? माउस के लिए लगाया। फिर यहाँ पे चलते हैं सबसे टॉप में, और फिर यहाँ पे प्रिंटर को भी सिलेक्शन करिए, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाइए। अब चूंकि प्रिंटर की बात हो रही है तो प्रिंटर है क्या? आउटपुट डिवाइस। अब चलिए पुनः हम चलते हैं पेज के टॉप में, और फिर यहाँ पे इनपुट डिवाइस को भी मैंने सिलेक्शन किया, और कंट्रोल अल्ट प्लस एफ बटन। क्या मैंने सिलेक्शन किया था? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? तो कीबोर्ड आता है, कॉमा माउस आता है, कॉमा
स्कैनर, ये 3 नाम मैंने दे दिया ना। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज आप बड़ा कर देंगे। अब देखिए कोई भी ऐसा बंदा होगा जो इस पेज को ओपन करेगा और उसको ये समझ में नहीं आएगा कि कीबोर्ड का मतलब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किसको बोला गया है, चाहे माउस का मतलब क्या होता है। वो पढ़ते पढ़ते जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके आएगा तो ये डब्बे में बताएगा कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बता रहा है। फिर यहाँ पे लेके आएगा तो बताएगा कि इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस में ये समझ लेगा कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। फिर ये प्रिंटर के पास लेके आएगा तो ये बता देगा कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत? तो ये इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फुटनोट का प्रयोग करते हैं। और फुटनोट हर एक पेज के लास्ट में लगाया जाता है, बॉटम में लगाया जाता है, जो पेज के निचले हिस्से में होता है। अब जैसे मान के चलिए, अब जैसे आपने माउस के बारे में तो समझ लिया, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन उसी ऑप्शन पे आप जाना चाहते हैं जहां पे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लिखा है। तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे रेफरेंस टैब में आना है। और यहाँ पे रेफरेंस टैब में आने के बाद और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेक्स्ट फुटनोट। तो अगले फुटनोट पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगले फुटनोट पे लेके जा रहा है। देखिए 2 नंबर पे आ गया प्रिंटर पे, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर इनपुट डिवाइस पे आ गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जैसे मान के चले कि यहाँ पे माउस के बारे में डिटेल में हम देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे शो नोट्स पे। कहाँ पे आना है, शो नोट्स पे। देखिए सबसे नीचे लेके आ गया। देखिए कंट्रोल प्लस होम बटन हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपने जो है इस तरीके से फुटनोट लगा लिया है तो पेज के अंत में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपके माउस के बारे में क्या मतलब जानकारी आपको देना है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, एक फुटनोट दिया है, दूसरा क्या दिया है, इंड नोट दिया है। इंड नोट का प्रयोग सबसे लास्ट वाले पेज पे किया जाता है। जैसे मान के चले कि आपने 10 पेज ओपन किया है और 2 नंबर के पेज पे आपने कुछ फुटनोट चाहे इंड नोट आपने लगाया, इंड नोट आपने लगाया, उसका रिजल्ट जानने के लिए सबसे लास्ट वाले पेज पे यानी कि 10वें नंबर के पेज पे आपको जाना होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? देख रहे हैं सो रहे हो सब कोई? सीधा बैठो आप लोग। हम बोलते हैं क्लास में जब बैठो तो गले हाथ लगा के मत बैठा करो, ये मौसम ठंडी का है, नींद बड़ी तेज आएगा। देखिए इसके बाद से यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इंड नोट के बारे में, तो इंड नोट फुटनोट में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इंड नोट का जो शॉर्टकट की होता है वो है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। अब चलिए यहाँ पे हम चले आते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर हम अगले पेज से हम इंड नोट लगाना बताते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसके बीच में मैंने टाइप कर दिया सीपीयू, मैंने क्या टाइप कर दिया, सीपीयू। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया HMPS। चलिए 2 ही ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अब देखिए करना क्या है, आप यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे सीपीयू की जगह पे। अब इसके बाद से मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रोजेक्टर। अब देखिए जैसे सीपीयू को मैंने सिलेक्शन किया, अब इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइज को बढ़ाएंगे चाहे कलर करेंगे तभी ऑप्शन काम करेगा, क्योंकि हम इसमें फॉर्मेटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन किया। अब हम चलते हैं सबसे पहले होम टैब पे और इसका मैंने कलर दे दिया यहाँ से ग्रीन कलर। उसका मैंने कौन सा कलर दिया था, रेड कलर, और इसका मैंने ग्रीन कलर दे दिया। दोनों में अंतर समझिएगा। अब पुनः इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से ले लीजिए फॉर्मेट पेंटर 2 बार। अब यहाँ पे प्रोजेक्टर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, इसके बाद से SMPS पे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब केवल सीपीयू को सिलेक्शन करिएगा। कै पेज ओपन हुआ है, 7 पेज ओपन हुआ है। देखिए 7 पेज ओपन हुआ है ना, तो इंड नोट किस पेज पे लगेगा, 7वें नंबर के पेज पे लगेगा। चाहे आप फर्स्ट पेज पे लगाइए, चाहे सेकंड पेज पे लगाइए, चाहे थर्ड पेज पे लगाइए, मतलब उससे नहीं है। ये हर पेज के अंत में बता रहा है ना फुटनोट, लेकिन इसका ये रूल है कि सबसे एंडिंग वाले पेज पे बताएगा। दोनों में बस यही अंतर है। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट प्लस डी बटन होता है।
और क्या मैंने सिलेक्शन किया था, सीपीयू। तो सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब चलिए फिर यहाँ से कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं और फिर यहाँ पे आना है आपको सेकेंड नंबर के पेज पे। अब यहाँ से पुनः प्रोजेक्टर को सिलेक्शन करना है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाना है। और प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाना है, ठीक है। फिर इसके बाद से अगला पॉइंट क्या दिया है, SMPS, इसको भी सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन। SMPS का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है। अभी फुटनोट मैंने यूज किया था तो 1 2 3 लिख करके आया था नंबर में, लेकिन इसमें किस में लिखा है, रोमन नंबर में लिखा है। बस दोनों सेम काम करेगा। चलिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, पेज नंबर सेकंड पे आप आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद पेज नंबर सेकंड पे आप देखिए सीपीयू पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और वही प्रोजेक्टर पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि आउटपुट डिवाइस होता है। और वही SMPS पे लेके जाएंगे तो ये बताया था स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है। कोई दिक्कत। अब अगले फुटनोट, अगले एंड नोट पे आपको जाना है तो रेफरेंस टैब में आइए और यहां से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट एंड नोट, दूसरे नंबर पे लेके चलाएगा। अभी देखिए बस प्रोजेक्टर पे आ गया, पुनः इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड नोट, अगले पे लेके चला जाएगा। कोई दिक्कत। और बैक आना है तो यहाँ से प्रीवियस करिए आप, यहाँ से एक स्टेप बैक आने के लिए। अरे प्रीवियस का प्रयोग बैक जाने के लिए करते हैं और नेक्स्ट का इस्तेमाल आगे जाने के लिए करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ से। अब चलिए यहाँ पे आपको दो नोट्स मिल गया, एक फुट नोट और एक इंड नोट। अब सो नोट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस नोट पे जाना चाहते हैं, फुट नोट पे कि इंड नोट पे। तो मैंने कर दिया फुट नोट पे क्लिक तो ये फुट नोट पे पहुंचा देगा। देखिए किस पे लेके आया, बस दोनों में यही अंतर है कि फुट नोट यूज होता है हर पेज के लास्ट में और इंड नोट यूज होता है सबसे लास्ट वाले पेज पे, ठीक है। पुनः इस पे क्लिक करिए शो नोट्स पे, देखिए यहां से जितने बार क्लिक करेंगे। अब आप कहां पे जाना चाहते हैं तो मैंने ले लिया इंड नोट, अब ये इंड नोट पे लेके जाएगा। देखिए कोई दिक्कत। तो आपने कितना भी पेज इंसर्ट किया हो मतलब उससे नहीं है। अगर आप फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो फुटनोट पे जा सकते हैं, इंड नोट पे जाना चाहते हैं तो इंड नोट पे जा सकते हैं। अब चलिए इसी को चेक करने के लिए मैंने आपको याद करिए बताया था, इंसर्ट टैब जब हम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे मैंने क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया था, याद है। इसमें मैंने बुकमार्क के बारे में बताया था मैंने कि बुकमार्क किस किस नाम से लगा हुआ है, आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुकमार्क कुछ लगा है तो नहीं बता रहा है, लेकिन लगा क्या है, फुटनोट और इंड नोट लगा हुआ है। तो ये चीज आप चाहेंगे तो यहाँ से भी जांच कर सकते हैं। यहाँ पे फुटनोट लेंगे तो ये बताएगा कि फुटनोट आपने किस किस नाम से लगाया। अगर आप यहाँ पे इंड नोट लेते हैं तो बताएगा कि इंड नोट आपने किस किस नाम से लगाया। और वही यही सेम सेम टॉपिक आपको मिलेगा रेफरेंस टैब में, क्रॉस रेफरेंस में। देखिए दिखा रहा है, इंड नोट भी दिखा रहा है, फुटनोट आपको चेक करना है तो फुटनोट भी आपको चेक करके दिखाएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से दोनों आराम से देख सकते हैं, दोनों नोट्स आराम से आप इंसर्ट करा के देख सकते हैं। यही फुटनोट और इंड नोट होता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ तक प्रैक्टिकल आप लोग करिए, हो जाएगा।